नहीं खराब चेहरा देने हम देखबे करेंगे खिस्सा खत्म। तो पृथ्वी की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम आप लोग को ज्योग्राफी में बताए हैं। नहीं तुम लोग हमारा नहीं जानते हो, जहाँ स्पेलिंग गड़बड़ा है वो जगह घसट देते हैं। तो ये पृथ्वी है, तो पूरा जमीन एक ही तर था पहले, जिसका नाम था, पूरा जमीन एक ही थर था, उसका क्या नाम था? जब बताएगा कलम देंगे। जमीन कुल एक ही तर था, पानी कुल एक जगह था, तब कुल पनिया का की कहा जाता था प्राचीन काल में? एनीबडी कोई? पानी का की नाम था? जो 7 गो महादेश न हो, कुल जमीन में एक ही तर था पहले, और जो 7 गो 5 गो समुद्र है वो कुल है एक ही तर था। तो समुद्रवा के की कहा जाता था, जमीन में के की कहा जाता था? एनीबडी कोई भी बोल? पानी को नहीं, इसको पानी को पैंथलासा कहा जाता था, पैंथलासा। इस हम काहे लुटपुट के चलाती प्राचीन काल में। आज जमीन में कुल 7 गो महादेश एक था, तो उसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? यहाँ का। धीरे धीरे चूंकि ये जो था एक तर था, जमीन था, पृथ्वी की पहली परत था, तो इसमें धीरे धीरे चलायमान होना चालू हो गया। क्या हो गया जी? अब फिलहाल 7 गो प्लेट बढ़ गया, जो आप लोग जो है 7 गो महादेश के नाम से जानते हैं। कौन सी बढ़ गया? भूकंप का भी वही अभिसरण और अवसरण, अभिसरण और प्लेटवा जब आपस में टकराता है तो उसको कहते हैं अभिसरण, और दूर जाता तो उसको कहते हैं अवसरण। अपने अवसरण, दूर जाता उसको कहते हैं अवसरण। प्लेट के दूर जाने से होता है, जो आगे पढ़ाएंगे, ज्वालामुखी का उद्गार। जबकि प्लेट आपस में टकराता है तो वो आता है भूकंप और पहाड़ का निर्माण। भरिका पर जो हल्का भार चढ़ जाता है, भरिका नीचे चला आता है। जैसे वही ना हुआ है ना जी, यूरोपियन प्लेट पर कौन चढ़ गया? इंडियन प्लेट। और कौन सी बन गया? हिमालय। जो फिलहाल भी हिमालय हो, वहाँ पे 33 सागर था। कौन सागर था नूनू? 33 सागर था। कौन सागर था? 33 सागर था। कोई दिक्कत? क्लियर? बेटा बेटा होगा अगला पूछे बताए नहीं क्या क्रम में? तो ये हो गया पैंथलासा। ये क्या हो गया? हाँ, आई की हो गया? पैंजिया बन गया। कोई दिक्कत? ये पैंथलासा और ये पैंजिया का निर्माण हो गया। अब कहानी आगे बढ़ता है। ज्योग्राफी पढ़े में तब मजा आएगा। ग्रह पढ़ा दिए थे, पृथ्वी का घूर्णन बता दिए थे, सूर्य के चारों ओर चक्कर मारने के कारण मौसम परिवर्तन, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात। आज आपको महादेश की चर्चा करें और रेखा भी बता देंगे। कौन रेखा जी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, और ये पृथ्वी को जो बड़वा पर नहीं दे रहे हैं, वहाँ नहीं साटल है, वो इतना बड़ा बना दिए ताकि बेहतरीन तरीका से किया आवे, समझ में आ जाए। बीच में हमें काल्पनिक डाले हुए हैं। क्या डाले हुए हैं? जी हाँ, काल्पनिक डाले हुए हैं। इसकी बात करेंगे तो ये है एशिया महादेश। कौन महादेश है बउआ? हाँ, इतना में है एशिया। इसी के सट्टल में है जिसका नाम है यूरोप। जिसका नाम यहाँ पे है जो है अफ्रीका। क्या नाम है इसका? यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका। जो अथी देखेंगे, वीडियो देखेंगे, मोबाइल लेके बैठेंगे। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया अंटार्कटिका, ये हो गया ओसेनिया, जिसका नाम है ओसेनिया। ओके, इसका नाम है एशिया, इसका नाम यूरोप, इसका नाम
अफ्रीका अरे बेटा अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका। अफ्रीका में भी एगो देश है जकर नाम है दक्षिण अफ्रीका। जकर नाम है कौन में बताओ छोटी। दक्षिण अफ्रीका कौन है? क्या कर बारे हम बोल रही ओकरा में? बंदर है उसमें कालो जा। हाँ खड़ा बोल। अरे कौन देशवा कहानी नीचे काली देखे रे? अफ्रीका के नीचे देखी वह देश में बारे में बतलियो। नीचे में दक्षिण अफ्रीका बैठो, वहाँ के लोग तुमको गोरे मिलेगा। यहाँ खूब काले गोरे में लड़ाई होते रहते हैं। इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी इसका नाम है जो है उत्तरी अमेरिका। इसका नाम दक्षिणी अमेरिका। इसका उत्तरी है, इसका दक्षिणी है। सबका बड़ा बड़ा देश होता है। एशिया के सबसे बड़ा देश कहोगे तो चीन। एक महादेश में बहुत सारे देश आते हैं। यूरोप की देश की बात करोगे बउआ तो इसका देश है रूस। ऐसे जमीन में इसका ढेरों सा जमीन आ जाता है एशिया में भी। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कहोगे तो अल्जीरिया। अल्जीरिया के घने जंगल ऐसे ऊपर मिलेगा हरा नील। अल्जीरिया इसका क्या नाम बउआ? इसमें एगो देश है दक्षिण अफ्रीका, लेकिन सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। कौन सी नाम है? अब ऑस्ट्रेलिया तो बर्फेस गिरा था। ये सब पहले की था, एक था। अब कहानी विषुवत रेखा पर डालते हैं। चूंकि ये टोटल ये कौन सी है जी? महादेश है। इसको रेखवा को हम इसी में समझाएंगे, फिर हम आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध करके समझा देंगे। जो ग्लोबल हो ना बीचे बीच विषुवत रेखा रोहे कि लोगों पारियक बता दो। तो पारल हमरा तो बढ़िया से पार लेते हैं। 1 मिनट में हम ग्लोब बना के तैयार कर देते हैं। विषुवत रेखा ये है रोहे जी। विषुवत रेखा क्रम है। गोलाबाई जी ला दिए रे, घुरा दिए उसको। 27 डिग्री पर झुकल है तो यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बउआ? विषुवत रेखा पर किसी के पास मोबाइल बा हो? गिव मी। फेंक के देना, टूट जाए तुम्हारा। लाइट बढ़ता है। हिल रहा नहीं रे। सूर्य के प्रकाश ऐसे सीधा पड़ेगा, बीचों बीच है तो हमेशा विषुवत रेखा पर सीधे पड़ेगा। तो गर्मी रहेगा ज्यादा कि नहीं? देखो तो एकदम केजा चमक रहा है मोबाइला वाला तोरा उन्हें चमको। ई मोबाइला वाला केजा लाइटवा चमको और लोग विषुवत रेखा पर बीचों बीच नहीं जा रहा है। बड़वा ये जो नहीं के हमरा लिए जा चमको, तोरा लिए ना जे आज देख रहा हो लिए। लेकिन रेखवा वही हो कि ना? एरा पर नहीं है, इस पर नहीं होगा जी। बंद कर ले यार। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे कि देखिए 7 गो महादेश है और सबके बड़ा बड़ा देश। एक देश ओसेनिया का सबसे बड़ा देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। लो बंद कर लो भाई। यह सबसे बड़ा देश कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ओसेनिया का सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। सब देश अंटार्कटिका बर्फ का गोला सब मिलके एक था। एक जो जगह था पानी एक जगह था, जमीन एक जगह था। पनिया जमीन में जो एक जगह था उसका नाम था पैंजिया, और जो पनिया एक जगह था उसका नाम था पैंथलासा। जो पानी एक जगह था उसका नाम था पैंथलासा। क्या नाम था? पैंथलासा। रेखा के बारे में आप लोग को बता रहे थे ना। ज्योग्राफी का जन्मदाता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफी का जन्मदाता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो बीच वाला जो रेखा है वो विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर सूर्य के प्रकाश जो है सीधा पड़ता है, जिसके कारण ग्लोबा पर अगर हम टॉर्च मारते हैं ऐसे तो बीचे में ज्यादा जाएगा लाइटवा, तो क्या उसके ऊपर पूरा जाएगा लाइटवा?
अरे उतनो ज्यादा इन्हें लेटवा जाएगा कोई हाँ जीते अरे धुंधला नहीं जीते इन्हें जीते इन्हें जीते। तुम लोग को अगला बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समझाए थे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या था? ये सूर्य है, ये सूर्य है, पृथ्वी छोटा है, यहाँ पे चंद्रमा छोटा है। ये कभी घूरते घूरते चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मारता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर मारती है। कभी कभी चंद्रमा घूमते घूमते जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चलाता है। तब पृथ्वी पर वाला आदमी को न चंद्रमा नहीं दिखता है, चंद्रमा से सूर्य के प्रकाश नहीं दिखता है, तो कहता है कि सूर्य ग्रहण हो। कौन ग्रहण जी? सूर्य नहीं दिखा था। कभी कभी यही चंद्रमा जो है यहाँ चलाता है, यही चंद्रमा इधर चला है रे। और बाद फिर की हुआ, जब यहाँ चलाया पृथ्वी के पीछे में चलाया तो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ा तो चंद्रमा दिखेगा? तो चंद्रमा दिखबे न करे, 15 दिन अंजोरिया 15 दिन अंधेरिया। कभी कभी चंद्रमा जिसको आगे बढ़ो है तो तोरा कट्टल नियन चंद्रमा दिखता है। इसका मतलब है चंद्रमा वो आधा कट्टल है, चंद्रमा पूरे है, सूर्य के लाइटवा ओकरा पर जो है जरी सुख पड़ रहा है, इसलिए तोरा की दिखता है? जरी सुख दिखता है। तोरा लगता है कि कट्टल है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो 100 से। तो इसको कह दिए जब पृथ्वी बीच में आ गई तो तुमको चंद्रमा नहीं दिखा तो कह दिया कि चंद्र ग्रहण। चंद्रमा कलंक लगाने हल्का सा लाइट पड़ा उस पर तो कह दिया चंद्र। हम समझा रहे थे कौन रेखा को? विषुवत रेखा को। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जब मारे तो आधा उधर चल गया, आधा हाँ, आधा पीछे चलाया, आधा आगे चलाया, है ना जी? कहाँ? विषुवत रेखा पर। कोई दिक्कत? तो यहाँ अब इसको, इस पर 3 रेखा, काल्पनिक रेखा है ये। कई रेखा जी? भारत कौन महादेश में आता है? इसकी अगर चर्चा करते हैं तो इस रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, विषुवत। इस रेखा का नाम है कर्क, इस रेखा का नाम है मकर, इस रेखा का नाम है मकर, इस रेखा का नाम है मकर। बीच वाला विषुवत रेखा, बीच वाला कौन रेखा? बीचों बीच जो पृथ्वी को गोलका में जो ऐसे टच किया है ना, उसको कौन रेखा जी? अबरी कौन नाम से हो? कौन सी? ये देखो, ये समझदार आदमी, एक बार कर जो होश के रहे समझता, मंगनी मुड़वा ऑफ हो जाए, कलशबा भाग बना ले, अदर से रातों तो कचा ही न लो उधर। देखो अब तुरंत हम सिम चेंज कर लेंगे, समझ गए? कोई नंबर नहीं, पर्सनल अपना नंबर जाने, घर के 1-2 घर के तो फिक्स देना, बाकी कोई दिन दुनिया नहीं। बेवदाई लोग को सुविधा के लिए देते हैं, हमरे फायदा उठावे लोग। देखो नहीं आएगा, समझदार नम्मा सेब रहता है लोग, वो तो समझदार आदमी रहते हैं, कट करके मतलब समझता है। तो यहाँ कौन रेखा जी? बीच वाला रेखा को की कह दिया बउआ? कर्क विषुवत। इसको कह दिया बेटा मकर रेखा। वो वीडियो अच्छा रहा कि कट कर हो गया? चलिए ना, हाँ मुड़वे ऑफ हो जाता है यार। पर यहाँ पर पड़ा सूर्य के प्रकाश, तो चूंकि पृथ्वी क्या करती है? घूमती है, पश्चिम से घूमती है, तो सूर्य के प्रकाश विषुवत रेखा पर 30 पड़ता है ना बउआ, तकर पनिया जो है गर्मियाँ पड़ते हैं कस के, तब बीचे में जा हाँ समुद्र की कहानियाँ बताते हैं। समुद्र वो तुमको हम बता ही देते हैं। ये तो अंटार्कटिका था, की था जो बउआ? अंटार्कटिका। कौन सी जी? अंटार्कटिका। अंटार होले रे, यहाँ पर अंश और अन टा अंटार्कटिका। ओके, ये अंटार्कटिका हो गया। क्या हो गया? ये बर्फ से है। अब ये चूंकि पंजिया पैंथलासा बना रहे थे पृथ्वी, जमीन वहाँ खुल जाए, पानी सब एक जगह, लेकिन जब छित रहा तो समुद्र वो बट गया। क्यों हो गया? पहले समुद्र के बारे में बताते हैं, फिर विषुवत रेखा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये काल्पनिक रेखा मिटा देख, ठीक है? समझ जाओगे ना
कि ऐसा ही था। इस समुद्र में पहले समझ लो, फिर बीच में पारेंगे लेनिया, फिर बीच में पारेंगे लाइन, पहले समुद्र समझ लो। ऐसा बनाना तुम लोग नहीं, रेखा उखा खत्म कर देते हैं। ओके हाँ, पहले समुद्र समझना। तो जी हाँ, कौन से क्या चीज समझ, इस 7 गो महादेश है, बुझ रहा है या नहीं बुझ रहा है? यहाँ पर जो है जब ऐसे से पनिया अथी जमीनमा छितराया ना बउआ, समुद्र को लेकिन पहले था, तो जमीनमा छितराया तो सब जहाँ तहाँ छेक लिया। ये दोनों छेक इन्हें जमीने है ना, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव है। तो ये कौन रखा? एक नीचे में जो है सागर है, वो इसका नाम जानते हो कि है? प्रशांत जी, प्रशांत जे हम बोलबे वही बोलते। कौन चीज है? हिंद महासागर की प्रशांत महासागर। कौन महासागर है? प्रशांत महासागर। नीचे कौन सी है जी? जी प्रशांत महासागर है। तुम लोग हमरो कन्फ्यूज नहीं, प्रशांत महासागर और लिखल वहां पर दक्षिणी प्रशांत उत्तरी दक्षिण प्रशांत महासागर हो गया। और नीचे में भारत नहीं, दक्षिण महासागर है ना, भारत के नीचे हिंद महासागर है। चलो देखो ये कौन महासागर हो गया? यहाँ पे हिंद महासागर। यहाँ पर ही जो आ गया ये पट्टी है ना, ये थोड़ा सा बढ़ा के, ये कौन महासागर हो गया? प्रशांत महासागर। प्रशांत। यहाँ पर एशिया भारत के नीचे में देखोगे तो भारत के दक्षिण में कौन महासागर है? हिंद महासागर। कौन सी जी? हिंद। वो तो अरब है, अरब कंट्री देने इसलिए अरब नाम पड़ा उस महासागर। हिंद महासागर। क्या हो गया? 2 गो, 2 गो हुआ। और उसके बाद यहाँ इस टाइप का जो है तो इसका नाम आर्कटिक महासागर। क्या जी? जी अटलांटिक है, अटलांटिक। इसका नाम की है? कै गो हो गया? यहाँ से यहाँ तक अटलांटिक है सागरों। प्रशांत, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। चूंकि इधरों प्रशांते हैं, चूंकि ये दोनों एक नहर है, मिलाओगे तो एक बन जाएगा, गोल हो जाएगा वो। अब ई हो गया जाके क्या हुआ? 1 2 3। और कौन? एगो आर्कटिक होता है। क्या होता है जी? अटलांटिक ने एगो आर्कटिक होता है। क्या होता है? आर्कटिक। ऊपर में आर्कटिक महासागर, ऊपर में क्या जी? आर्कटिक महासागर। क्या हो गया? 1 2 3 3। देखिए भाई 5 गो हो गया ना। 3 2 5, 3 2 5। बताते हो, बता। 3 2। अफ्रीका तो सटा हुआ, इससे नहीं सटल है। कौन? अफ्रीका। यहाँ पर ऐसे अफ्रीका नहीं, अफ्रीका है। तो ये अंटार्कटिक बड़ा हो गया, ये प्रशांत महासागर हो गया। 1 2 अंटार्कटिक, 3 आर्कटिक, 4 गो हो गया। अब प्यार मोहब्बत में हम क्या बताते हैं कि क्या हो जाता है? अब विषुवत रेखा बीचों बीच चल गया। कौन रेखा? तो विषुवत रेखा पृथ्वी के 2 भागों में बांट दिया। कौन रेखा? उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तब देखिए विषुवत पहले था कै गो? 1 2 3 4, 4 गो। वो तो बर्फ है। 1 2 3 4 गो है। कै गो है जी? 4 गो पहले महासागर था। कै गो हो गया? अब भले नीचे हुआ है ध्रुव, इसे ये अगर ग्लोब है ना, नहीं आ रहा है, यहाँ आएगा। ये ग्लोब है तो ये अब दक्षिणी 5वां हो गया, दक्षिणी महासागर। क्या हो गया जी? एक नीचे नीचे वैज्ञानिक बोल दिए दक्षिणी महासागर। की नाम रख दिए वो? कहा है कि दक्षिण में विषुवत रेखा है कि आधा पार्ट दक्षिण और उन्हें उत्तर। आधा से अधिक जमीन जो है भारत के उत्तरी भाग में है, इसलिए उसको जानते हो स्थल गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आधा से अधिक जमीन जो है भारत के कौन भाग में है? उत्तरी। बड़का मानचित्र में देखो बीचों बीच जैसे रेसवा ज्यादा लाल पीयर हरियर करने नीचे के ऊपर है, ऊपर है तो ऊपर में मानचित्र में उत्तर हुआ, नीचे में दक्षिण। तो ऊपर वाले पार्ट को की कहते हैं? वो गोलार्ध से समझावे, यही गोलार्ध से कोई दिक्कत है? एक ही है। तो इसको की कह दिया बउआ? उत्तरी गोलार्ध। की कह दिया जी? उत्तरी गोलार्ध को कौन गोलार्ध के नाम से?
स्थल गोलार्ध के नाम से, नीचे वाला गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। कौन गोलार्ध के नाम से? जल गोलार्ध के नाम से। काहे कि ज़्यादा पानी है, कोई दिक्कत। तो महासागरों की संख्या क्या हो गया? 5 महासागर। लेकिन सर आप तो बोले थे 7, तो जी हाँ 7 देखे कैसे होगा। 2 2 4 5 देखिए 7 कैसे हुआ। जो चूंकि ये प्रशांत महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर उत्तर में भी है दक्षिण में भी है, तो देखो लिखल होगा उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर है बड़का मानचित्र में। ऐसा विषुवत रेखा भाग है रे, तो कई गो हो गया? 2, एगो 3। अब अटलांटिक देखो, अटलांटिक महासागर बोले थे, महासागर बीचों बीच में ऐसे है रे, ये स्टेप के बीच में गैपिंग है, तो ये हो गया उत्तरी अटलांटिक। और 2 2 4 2 2 2 4 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 हुआ। नहीं समझा? जब उत्तरी और दक्षिण बांट दिया तो कहाँ हो जी? अटलांटिक में आबो न। अटलांटिक तो आ गई हो, कने जाइयो, उत्तर भागियो कि नीचे जाए? अब समुद्रा जैसे रहो ना जी, तो मानचित्र में पृथ्वी ना उत्तर नीचे, कने कौन पट्टी आई हो? तो बोलो उत्तर पट्टी आई है ना, तो उत्तर पट्टी आदमी जाता है। तो 2 2 2 4 5 6 7 दक्षिणी महासागर। 7 हुआ या नहीं हुआ? प्यार मोहब्बत में क्या हो जाता है? 7। लेकिन पहले गनमा पड़ा 2099 बना था कि 2007 समुंदर पार से मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान, है ना जी। और बाद गनमा क्या हुआ? जुल्मी मेरी जान मैं तेरे कदमों के नीचे आ गई, कुचल दो तो आ गई ही था। तो देखो प्यार मोहब्बत में क्या हो गया? 7 हो गया। ऐसे किया। प्रशांत महासागर सगरो नहीं है, यह बहुत, हाँ ये क्वेश्चन करोगे तब ना समझाएंगे, क्योंकि पृथ्वी को खोल के ही बताया है। एकरा पर सभ्य है ना, सभ्य गोल है, पृथ्वी ऐसे गोल है, इस पर सभ्य है, तो तुमको की किया एक ही पर कर दिया, तो नखुनमा दोनों एक ही तरने है रे। और जब ऐसे से करबे तो नखुनमा उन्हें हो गए, तो लेकिन इधरो नाखून और इधरो नाखून, तो उधरो प्रशांत महासागर और रियल में ओकरा कैसे पढ़ना है? अंदर से उसको गोल खेल जाएगा ऐसे करके। वो जब पसारले है ना बउआ, और हम फाड़ेंगे ना गोल, उन्हें से निकालेंगे, तो उसको तुमको हम ऐसे गोल करके पढ़ाएंगे ऐसे, तो सभ्य ओकरा पर आएगा। तो ये प्रशांत महासागर, ये दोनों एक तरह हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? रियल में वो कैसे है? हाँ, तुमको अमेरिका जना रहा इन्हें, जापान, अमेरिका जो जापान के भिरिया में है, जापान देखेगा चीन तर है, कितना दूरी है अमेरिका? अमेरिका ये जा है, इन्हें देखो, इन्हें ये जा समझो, अमेरिका ये जा है, चीन जापान ये जा है, कितना दूरिया में है? नहीं है, लेकिन दूरिया में है नहीं है। इसको गोल कीजिएगा ना तो ई वाला इन्हें सट न जाएगा। अलास्का के घने जंगल उत्तरी अमेरिका में पड़ो, देखो कोना में हो जाए, पिलका के कोना में हरियर निजरी सुख दिख रहा है, वो अलास्का है, वो केकरा में पड़ो है? अमेरिका। तो तुम लोग क्वेश्चन नहीं करता तो नहीं बताते हैं। जैसे ज़्यादा लिखल देगा तो पूछेगा ना सर ये कौन चीज़ लिखल है। अभी जब पूछा था क्या सर प्रशांत महासागर तो सगरो फैलल को, वो फैलल नहीं है, वो ऐसे करके दिखाया। तो इहो साइड प्रशांत महासागर, और जो प्रशांत महासागर एजा घने जंगल है अलास्का के, जो कि उत्तरी अमेरिका से मिलता है। तब बताओ उत्तरी अमेरिका से जापान नज़दीक है कि नहीं है? अरे ऐसे के लिए तो तोरा लगले कि एजा है तेरा रास्ता उन्हें जम दूर है, लेकिन नहीं, जब दोनों का ऐसे कर दे भीड़ हो कि नहीं, तो रियली में वो पृथ्वी पर सब सटा हुआ है, और तुमको ऐसे करके दिखाया गया मानचित्र में, और साम मानचित्र में उसी रहता है। कोई दिक्कत? हाँ, तो आप विषुवत रेखा समझ में, महासागर की संख्या 7, विषुवत रेखा। अब सूर्य के प्रकाश पड़ता है विषुवत रेखा पर, इस रेखा को कहते हैं कौन रेखा? कर्क रेखा। इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा। कौन रेखा जी? कर्क, विषुवत, मकर। हे बउआ, विषुवत रेखा पर सूर्य के प्रकाश बराबर पड़ते रहता है। जमीनमा पर पड़ता है अफ्रीका में, तो वहाँ के लोग काले काले हो जाते हैं। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखा पार करता है। हम लोग की तरफ ठंडा गर्मी कैसे आता है सर बताइए, तो पोजीशन क्या रहता है? तो अब देखो बउआ, विषुवत रेखा पर क्या होता है? सूर्य के प्रकाश पड़ता है। अब यहाँ पूरा जबरदस्त गर्मी करेगा, तो चूंकि सूर्य के प्रकाश क्या अटलांटिक महासागर में भी पड़ रहा है? पड़ रहा है या नहीं?
काहे पड़ रहा है कि बीचों बीच अटलांटिक महासागर भी बटा है, ये जो परिप्रशांत महासागर है ना, अरे समुद्रवा है के जो तो यजा जे पड़ते समुद्रवा तर तो खूब की होते, पनिया सोखते कि नहीं, पानी सोखता है बा, पनिया वायुमंडल के परत पढ़ाए हैं, और पनिया वायुमंडल में ना घूरते रहता है, और प्रेशर बढ़ जाता है, बस पानी बरसना चालू करता है। विषुवत रेखा पर खूब पानी भी पड़ते हैं, है ना जी, खूब गर्मी भी, इसलिए पेड़ पौधे भी खूब घने घने, आदमी भी खूब करेट करेट, और जंगल में हिंसक जीव भी तुम्हारा बड़ी भयंकर भयंकर मिलेगा। कौन रेखा पर? विषुवत रेखा। वही ना अल्जीरिया के घने जंगल विषुवत रेखा पर है। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहाँ तीनों रेखा पार करता है। अब देखो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, लाइट पड़ा, और इन्हें छितरा के गया, इन्हें की किया, लेकिन पृथ्वी तो अपने अक्ष पर भी घूमते रहती है ना। अब पृथ्वी ऐसे से भी अपने अक्ष पर घूमते रहती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहती है। 27 डिग्री पर झुकी हुई है, कितना जी? तो बात पृथ्वी जब घूमती है तो कभी कभी होता है यूं कि सूर्य का प्रकाश जो है कभी मकर रेखा पर, हम तुमको बताते हैं सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर कब रहता है सर? तो सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर कब रहता है, तब बता देते हैं बउआ। सूर्य का प्रकाश कौन महीना में रहता है कर्क रेखा पर? तो सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर मार्च और जून में रहता है। कौन में रहता है जी? मार्च में आना शुरू होता है, पृथ्वी घूमती है ना, तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ो है मार्च और जून में। कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर हमेशा पड़ती रह जाए, कर्क रेखा पर। कब जी? कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा पर। और उसके बाद यहाँ कब पड़ता है? इसमें जून में पड़ता है, इसका सितंबर और या सितंबर, इसमें जो है बीच में कब पड़ता है? कौन महीना में? एगो सितंबर या मार्च ऐसी बतैले करो, सितंबर और ओकर बाद है सितंबर और मार्च। ऐसे का की हो गया? मकर रेखा। कौन जी जी? भुला गया। मकर रेखा पर दिसंबर जनवरी, दिसंबर या जनवरी, ठीक, ठंडा गर्मी इसी वजह से होता है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश से कौन रेखा पर आ रहा है? कर्क रेखा पर। चूंकि भारत यहाँ पे ऐसे है, कर्क रेखा पर, तो मार्च में देखो गर्मी आना चालू हो जाता है, जून तक जबरदस्त रहेगा, फिर धीरे धीरे की होता है, हाँ धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश विषुवत रेखा पर आवे लगता है, और इन्हें बारिश आ जाता, गर्मियाँ कर दिल को न रे, तब पनिया सोखा दे दिल को, तो उन्हें बारिश चालू हो गलो। अभी कहाँ चलाया? कौन रेखा पर चलाया? ये दिन महीना का बढ़िया से कल क्लियर कर देंगे। ये आ गया कौन रेखा पर? विषुवत रेखा पर। तब विषुवत रेखा पर आ गया धीरे धीरे, है ना जी, विषुवत रेखा पर फिर गर्मी पड़ने लगा। हम लोग के तरफ हो गया बरसात, इधर की हो गया फिर जो है सितंबर के महीने, सितंबर नहीं, इधर बीच में जो है जून या जुलाई अगस्त कुछ आगे ऐसी होगा, ये आ गया फिर धीरे धीरे यहाँ। तब बताओ हम लोग के तरफ सूर्य के प्रकाश पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश चमकता मकर रेखा पर, तो हम लोग पर नहीं पड़ेगा, चूंकि बीच में जो एक पर तो पड़ती रहता, हम लोग की तरफ नहीं आ पाता है सूर्य का प्रकाश, तक कहते हैं कि ठंडा आ गलो। हम लोग बोलते हैं क्या जी जी? अभी जो है मार्च में अभी फिलहाल आने वाला है, कहाँ सूर्य का प्रकाश कौन रेखा पर? कर्क के। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कै राज्यों से होकर? कौन रेखा? कै राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर जो है कौन रेखा गुजरती है? मित्र पर गमछा झार। चूंकि थोड़ा मिटाएंगे, ज्यादा घंजड़ पंजड़ हो गया है। देखो बउआ, विषुवत रेखा कौन रेखा? कर्क, मकर। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। पृथ्वी पर ऐसे से भी रेखा पर रहता है, उत्तरी और दक्षिणी, तो इसको कहते हैं देशांतर रेखा। कौन रेखा? अब पूरब से पश्चिम जो खिंचा रहता है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा।
क्या रेखा? कौन रेखा? अक्षांश रेखा। अब यहाँ ई आ गया, कौन रेखा? विषुवत रेखा है। भारत ऐसे करके रेखा कर 8 राज्यों से होकर गुजरा। विषुवत रेखा के करीब है भारतवर्ष। 3-4 गो राज्य, केरल, तमिलनाडु, यहन वीडियो वायरल हुआ था। हम बता रहे थे कि 3-4 गो राज्य चूँकि विषुवत रेखा के करीब है, तो यहाँ ठंडों में गर्मी रहता है, समझ गए कि ना? हाँ, चूँकि गर्मी का ज़्यादा हमेशा गर्मी पड़ते रहता है, इसलिए यहाँ के लोग क्या होते हैं? काले काले। यहाँ के हो गया, श्रीलंका के हो गया, क्या होगा? और लोग खट्टा ज़्यादा यूज करे, गर्मी में खट्टा यूज करता है पचाने के लिए, है ना जी? हाँ, काले काले होता है। तो यही बोल रहे थे कि जैसे बिहारिया जो है ना, यही बोल रहे थे कि यहाँ बिहारिया जो है जैसे यहाँ बिहारी वाला कैसे लड़कियाँ को टुकुर टुकुर टाकता है, और सी दक्षिण बिहार तरफ ना वहाँ के लड़कियाँ बिहारिया लड़कावा को पसंद करती हैं। नेक नज़र देख ले है कि कैसे सुंदर लगो है। ठीक उसी प्रकार से वो नौका, अब बेहुदा उन्हीं में चल जाना, वो नौका लड़कियाँ जो है लड़कावा को देखती है, क्योंकि वो नौका लड़कावा तो पूरा ब्लैक नहीं होता है। अब बिहरिया जाता है तो अंधरा में काना राजा ओकरा लगो अच्छा लगो है, काहे कि थोड़ा की रहो है। हाँ, ना सांवर रहता है ना गोर रहता है, मीडियम रहता है ना जी? समझ गए कि ना? ये नौका गोरैया जब रहते जी, न गोर है न सबने करेठे कह सको न गोर के कह सको, है ना जी? ये नौका करेठा करेठ नहीं होवे बेटा। वो तमिलनाडु तरफ देखेगा तब तो समझ में आएगा कि रतिया में दिख जाएगा ने। कम खतरनाक नहीं दिखेगा। और तो और काला काला रहता, उज्जर उज्जर पहनता हो, आओ खतरनाक। हम सब उजला पहन लेते तो वो तो लगता है कि बतासा में खोटा घुसल। तो उधर जो काले काले लोग रहते हैं, किस कारण? विषुवत रेखा के करीब के वजह से। वो सब राज्य विषुवत रेखा के करीब है, इसलिए गर्मी वहाँ पड़ते रहता है। अब बारिश भी पाट के होता है, गर्मियाँ है तो समुद्र बरसाता है पाट के, बारिश होगा। तूफान भी कलर से आता है। हम लोग के तूफान में की करते हैं? मानसून जो पढ़ाएंगे कृषि, हम लोग तूफान में कहते हैं सजना, छत पर खड़ा होकर गाना वाना गाते रहो। उन्हें तूफान में उठा पटक देता हूँ नीचे, उन्हें आवो हुद हुद, लोग गिरे हैं भूत भूत। समुद्र से उठने वाला तूफान जो पलवा उलवा उखाड़ पुखाड़ के फेंक फाक देता है। हम लोग तो ढमकाउआ लुटल जाते हैं गौआ। हाँ चल रे, ढुमकाउआ गिरता लूट जाए जितना लूट सबको। आ जे दौड़ के छुलनी ओकर हो गला, कितना तो दौड़ो चिड़ियार गरियावे लोग। हमें पहले तो आ गया है ना जी, उसको खड़का भी कहते हैं। कई भागों में? उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी में कौन गोलार्ध? ज्यादा जमीन है तो स्थल गोलार्ध। यहाँ कई गो महादेश? 7 गो। सबके बड़ा बड़ा देश होगा? कई गो महासागर? 7 गो। एगो दक्षिणी महासागर नीचे नहीं बताए थे, अब बीचे में है जो अटलांटिक, उत्तरी और दक्षिणी में। अब फिर प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक 2 गो, उत्तरी और प्रशांत 2 गो, उत्तरी और कई गो होगलो? 4 गो। भारत के नीचे एगो हिंद महासागर, ऊपर ना है, ऊपर तो जमीन है, तो हो गया कौन चीज? 5 गो। एगो आर्टिक महासागर, अटलांटिक के एकदम कोना में ऊपर में ध्रुव देने तक की हो जाएगा, ग्रीनलैंड देने तो 6 हो गया। एगो महासागर नीचे में दक्षिणी महासागर, क्योंकि यहाँ का जलीय जीव अलग अलग प्रकार के पाया गया तो उसको अलग बांट दिया गया, कोई दिक्कत। अरे अरब सागर तो करे ना मारे बेहुदा, किसका नाम अरब सागर? हिंद महासागर, चूंकि अरब देश देने आ गया तो अरब सागर कह दिया, समझा कि ना? हाँ, हिंदुस्तान के नीचे है तो पूरा तो हिंदुस्तान हो गया, कोई दिक्कत? मौसम वगैरह बारे में जानते हैं बउआ? रूस वगैरह में जो भारत यहाँ ऊपर में जो देश बा है, ये पृथ्वी एजा देश रहे ध्रुव प्रदेश, इन्हें तो सूर्य के प्रकाश, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इन्हें तो सूर्य के प्रकाश पड़वे नहीं करता है। जैसे जैसे तुम विषुवत रेखा के करीब जाओगे वैसे वैसे लोग तुमको मिलेंगे करैठ। देखो इधर, जैसे जैसे विषुवत रेखा के करीब जाओगे लोग मिलेंगे करैठ। अरे बिहार के औरतें, लेडीज लोग श्रृंगार लगा के सुंदर दिखती है, ऑर्डर पाउडर क्रीम, कभी कभी क्रीमा लगले रहो है, बुआ लगल हो तो पछता ओकरा, समझ गए न? हाँ, तो इन्हें देखे कोशिश करता हो, 1 नहीं 2 गो 4 गो नहीं 5 गो करना,
नट गुलगुलिया बने की एकदम कोशिश करेगा, समझ गया कि नहीं, कि कुछ सुंदर दिखेंगे। लेकिन तुमको बताते हैं, तुम जैसी जैसी विषुवत रेखा के पास जाओ, जैसे जम्मू कश्मीर तरह, तो स्टाइल में चेंज होगा, श्रृंगार कुछ नहीं, कपड़ा में भले छोट बड़ा रहेगा, है ना जी, श्रृंगार में कुछ नहीं, बिना श्रृंगार कैले ही सुंदर दिखेगा। उन्हें तो आवेग मन नहीं करता है बउआ, समझ गए नहीं। अरे गर्मी कम करो इसलिए बता रहे हैं, समझ गए ना। जखरा देखबो ने, है ना जी, ताक के देखे घूर के देखे मना करते हो, ठीक है कि हमारा बिहार देने तो भूचड़, बिहारिया सब भूचड़ हो जाएगा, समझ गया कि नहीं। अगर केरोस बात भी करता है तो तुम उसको छोड़ देगा, तो हटने साइड हटने, खाना किया, हाँ पानी भी पी लिया, रखो, तो साइड करके ओकरा हेड कर देगा, समझ गया कि नहीं। बिहार के लड़का जितना लड़की दोस्त बनाने में मशक्कत झेलता है, तमिलनाडु में तोरा लड़की दोस्त बनाने में कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ वहाँ गलत में रेत दे है पकड़ के, है न जी, अन्ना उन्ना करके कट्टा रखो, जो फिल्म में नहीं देखो, बड़ी भयंकर कट्टा रहता हो नौका। ये सन का भी लेक दौड़तो कहता बदरा रहता है, समझ गया कि नहीं। क्या बोला? हाँ, काली जो लोग आप लोग तुरंत पसंद कर लेंगे, लेकिन भाई लोग आपको तुरंत खत्म कर देंगे। बात है पसंद हो खत्म कर। जैसी जैसी ऊपर जाइएगा लोग आपको गोरे मिलेंगे। चाइना वो नाम जाओगे, इंग्लैंड वगैरह जाओ, विषुवत रेखा के दूर है, इधर इंग्लैंड यूरोप में रहे, वहाँ के लोग लगता है एक झापड़ मारोगे खून निकल जाएगा, गजबे का गोर लगता है, छिलल मुर्गा का है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता। नए विश्वास से बउआ ये नौके कोई जरा लड़की है, अगर शादी ब्याह के बाद अब सुंदर होना, कुछ नहीं करो, जम्मू कश्मीर में रह चल जाओ, एक 2 महीना रहो, 2-3 महीना, अदम अगर गोरी है तो उजली हो जाएगी, सामते है तो सफा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य। अरे एगो धागा हम पहन ले हैं एजपरी, इसको हटाएंगे ना तो हाथ हम चिन्हा नहीं लगेगा, होता ऐसे कि नहीं। अरे चपला पहनते हैं जो यहाँ गोड़ा में लगता है, देखो ऐसे उजर उजर हो गया, तीना को नहीं ऐसे करके, का है धूपा उजर नहीं लगता है, इसलिए कि हो गया, चिन्हा आ गया, समझ गया ना, गोर हो जाता। सोचो पूरा शरीर पर धूप नहीं मिलेगा तब कितना गोर होगा तुम लोग, समझा कि नहीं, समझे न बउआ। हाँ कि समझबो अपन हमर खा खा के। तो तुम लोग को विषुवत रेखा पर रहना है कि दूर जाना है? विषुवत रेखा पर रहना है, कल के घर द्वार इन्हें है, ठीक। तुम रे तुम्हारा घर हम विषुवत रेखा पर पहुंचा देते। विषुवत रेखा पर जाएगा काले, विषुवत रेखा से दूर जाएगा जम्मू कश्मीर तरफ जाओ, आवेग मनन कर तो, लेकिन क्या करोगे, बाल बच्चा तगाजा रहता है, चल आते हम, शादी ब्याह नहीं होता उधरे जा घर उर बसा के रह जाते, है ना जी। उन्हें कट्ठा बिगहा के हिसाब से बेहुदा, इन्हें बिगहा हो बहुत बड़ा, वहाँ की हो वो कैसे खेत है तो बिगहा इतना रुपये बिगहा, हम की बिगहा में हम तरफ 20 कट्ठा होता है, बहुत बड़ा प्लॉट होता है। आई बेहुदा वहाँ बिगहा का अंतर 1 ही कट्ठा के, छोटा रह बिगहा बिकता है, इतने सस्ता के ले रहे छोटा क्लिक करना उसके दूर 1 बीघा है तो बस आई नहीं 15 फीट 30-35 चौड़ा लंबा देखा दो को ये बीघा हम कह रहे छोटा है हमरे देने तो कट्ठा को बुढ़वा बना लो कि नहीं चलता इन्हें पे पहाड़न पर जिनवा बेचता सीढ़ी बना के खेती करता है, ज़्यादा पैसा कमाएंगे उन्हें घोरे जाएंगे, है ना जी। नहीं फिर आए हाँ तो विश्वास उधर जाइएगा, है ना जी, तो गोरे हो जाइएगा, ठीक है। बेहुदा घर आ पाएगा, फिर उन्हें अपन रास्ता ढूंढ लेगा। एगो टीचरवा उसी नालंदा खंडहर ले गलखिन घुराबे, लड़कवा लड़की आगे, वो लड़का लड़की मिलियन डालखिन, जो 1 जोड़ा गायब। अब बताओ मास्टर बेग ने घारा वाला रपेटेंगे कि तो अपन जिम्मेवारी पर लेकर हमारे बेटवा बेटिया कैसे गायब हुआ, है ना जी। तो वो सब गलती नहीं बउआ, जाना अपन जो लोग कैसे काले गोरे समझ में आया। अच्छा तो आप दिमाग लाओ, बोर्डवा देख और देश के नाम देखना। ऑस्ट्रेलिया वाला लोग क्या होंगे, गोले की कारे, न्यूजीलैंड वाला, वेस्ट इंडीज वाला, वेस्ट इंडीज जा पड़ता है, और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज वाला काले, रूस वाला, चीन वाला, नेपाल वाला, भारत वाला मीडियम,
दक्षिण भारत वाला काला, काहे कि विषुवत रेखा के करीब है ना केरल उरल, लेकिन हम लोग की तरफ कोई दिक्कत। विषुवत रेखा के दूर के कारण लोग क्या होते हैं, काले और गोरे, सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण। उन्हें तरसता है ऑस्ट्रेलिया वाला, धोपा के लिए तरसता है ऑस्ट्रेलिया वाला। यह समय मैच उच खेलेगा बढ़ती एरिया जगह तो भले, क्योंकि उन्हें गर्मियाँ नहीं बर्दाश्त करेगा। उन्हें गर्मी ऐसा कबा हम लोग बर्दाश्त कर लेगा, वो ज़्यादा गर्मी नहीं है इस समय ने। ऑस्ट्रेलिया वाला बड़ी मजा आता होगा, एकदम गंजी पहन कर आता, कोई टेंशन नहीं रहे, गर्मी हो ऐसे ओकरा लगेगा। काहे को एकदम ठंडा देख ले, सूर्य के प्रकाश पड़बे न करो, हल्का सा लुकुर लुकुर पड़तो जो एकदम ठंडवा में सितंबर अक्टूबर, ए भाई तो सब रह दे अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में जे नहीं होता 12 दिन लुकुर लुकुर करतो सूर्य के प्रकाश, आ तो फिर सांझ हो तो ओसन कबे बहुआ ऑस्ट्रेलिया देने होता है। सोचो उस समय ठंडी में लोग रह, बर्फ गिरता है उधर, समझे। तो हम लोग नौका ठंडिया बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हमारा औकात नौका गर्मियाँ नहीं बर्दाश्त करेगा। अदमियाँ रहते रहते सब क्यों हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। हैवी गुड डे।